हाँ ब्याह को न्यों तो लेके आ गई मऊ वाली। हमने आप से कही थी ना कि रोज नई नई जानकारी लेके आए हैं मऊ वाली। अब तो ब्याह में खूब मिलजुल के बढ़िया सभी जने का हिस्सा लेने हैं, ठीक है ना। तो ग्राम गढ़ा में ब्याह की हो रही खूब अच्छी जोरों तोरों से सही की तैयारी। हाँ कऊ नाच बन रहो, कऊ वे हो रही दार बट रही, कऊ कछु हो रहो, मतलब हर चीज की तैयारियां हो रही हैं। तो सभी जनन का करने खूब लुत्फ उठाओने जाके। तो मऊ वाली आप औरन के सामने एक जा खबर लेके आई हैं कि उते पे अबे काल बैठक भाई। सो बागेश्वर धाम बागेश्वर सरकार ने बाबा जी ने अपने जो कही है कि जितने भी सरपंच हैं, सचिव हैं और जितने भी पंचायत के जितने भी पदाधिकारी हरे हैं सो उनका बुलाओ। और बुला के उनने जो कही कि देखो सब जनन खा छोटे छोटे गांवन में आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं तो सब रन के घरन घरन जाके पीरे चावल बांटने। हाओ अपने ते का कार्ड बटते का पहले पहले पीरे चावल तो दया जाते कि भैया लियो ब्याह को नहीं हो तो लियो ब्याह को नहीं हो तो लियो ब्याह को नहीं हो तो सब उनने जितने भी आस पड़ोस के जितने भी सीओ पंचायत सीओ जो को भी हैंगे सब रन खान जाके खूब उनने बैठक लाई और उनसे जो कही कि सभी जन का करने हैं पीरे चावल बांटने हैं। तो है ना, तो देखो अब जब भी तैयारी हुई कि न्यों तो कैसे देने, मऊ वाली तो देखो दे ही रही है। सो सब जनन खान ने सौंप दो काम। और जो भी कही है कि 20 से लेके 26 तारीख तक सभी जनन खा मतलब होते पे 20 तारीख से 26 तारीख तक होते पे का होने प्रोग्राम होने, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिना में शिवरात्रि के दिना उनने चैया मैया कर दे और बस होगा, लेकिन हाँ साधु संत आ रहे तो सब कछु हो रहा हो सुकाए हो रहा हो जो ऐसे हो रहा हो के बढ़िया होता है पे सब जने बढ़िया जाए पहुंचे और बढ़िया आनंद लें। कोनो दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम हुई है, कोनो दिन हवन पूजन हुई है, कोनो दिन कोनो भजन संध्या हुए, कोनो दिन प्रवचन हुई है, बहुत सारी चीजें हैं जो 7 दिन तक होते पे चल रहे हैं। और अब मऊ वाली आपका एक चीज और बता रही कि देखो अपने विवाह का बागेश्वर धाम सरकार ने जो विवाह शुरू करे थे ऊखा होगा 5 साल है। अब 5 साल सोचो उन्हें कितनी अच्छो काम करो कि 5 साल में कितनी कन्यन को विवाह कर डालो है। और भगवान उन्हें देखो बालाजी सरकार उन्हें कितनों माने हैं कि वो तांता बिल्कुल लगू है बढ़िया टूटो नहीं है। और भगवान करे सदियां बीत जाओ ऐसे ही तांता लगू रावे कि इतनी कन्यन को विवाह इतनी अच्छो आशीर्वाद उन्हें मिल रहा हो कि वे इतना पुण्य कमा रहे। अब जो पुण्य काय कमा रहे अब उनके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी ऐसी है कि कहात नैया जब आदमी विपत्तियन से जूझ लेत, जब भगवान उनकी परीक्षा लेत तब जाके उनका जो ऐसो मौका मिलत कि आज भी पूरे संसार भरे में पूजे जान लगे। काय पूजे जान लगे कि उनने अपने जीवन काल में कितनी विपत्ति सही। अब ऐसी विपत्ति सही उनने सभी बहनन को काय जिम्मा उठाओ, इसे जिम्मा उठाओ तो काय से उनने का करो तो अपनी बहन के लाने में भाई थे बहुत परेशान। हाओ कैसे भाई थे परेशान कि भैया उनको घर जोन घर चलत तो कैसे चलत तो बाप उनके कछु करत न हते, मताई बेचारी अपने बच्चा पाल रही थी। सो बेचारी वे पढ़त लिखा था फिर भिक्षा भी मांगू करते और भिक्षा से उनको घर चलो करत। तो अब का करे छोटी बहन हती मतलब उनसे छोटी बहन हती उनसे छोटो सालग्राम भैया तो सो बेहते छोटे छोटे। लेकिन अब ब्याह लाख उनने सोची कि हम अगर बहन को ब्याह सही टाइम पे ना कर भी तो कैसे काम चले। सो भैया उनने जैसे तैसे रुपया मांगे घरन घरन से भिक्षा मांगो करते बेचारे वे। सो वैसे ही उनने भिक्षा मांगी वैसे ही उनने रुपयन के लाने गुहार लगाई गया धाम में। लेकिन उनकी को ने ना करी मदद। और जब उनकी को ने मदद ना करी सो का भाव उनकी बेचारी को अब भी सोचे रात दिन सोचे कि कैसे हमारी बहन को ब्याह हुई है। खूब असुआ बहाए मताई बाप लेकिन कहे कि हमारे लाने कछु है ही नहीं है, हम का करिए कहाँ जाके डाको डालिए कि हम अपनी इतनी बिटिया को हमारी सियानी हो रही सो हम जाके ब्याह करिए। सो कछु नहीं एक उनको दोस्त है जी भी आज भी मानस एक मुबारक ऊने विपत्ति में जाके उनका सहारा दाओ बहन को ब्याह करो।
ऊदना से उनने ठान ली थी कि जैसी हम रोए, जैसे हमारी बहन के लाने हम तड़पे, हम को खा ना तड़पन दे हैं, ऐसी गरीबी में को खा भी ना तड़पन दे हैं। सही में ऐसो दिल कली जो फटो जात के जोन टेम उनने अपनो उनने जोन बेपत्ती सही है, भगवान ना करे को घर सहने पड़े, वही दिन उनने प्रण कर लाए थे। सो के वो ऊदना को देना है कि आज को देना है कि उन्हें आज संसार भर जानन लगू, और संसार भर जान के वहां देखो आज भी कितनी कन्यन को विवाह कर रहे कि नहीं कर रहे, ओ का नहीं दे रहे। जब बेन खा तो भी अपने कछु नहीं दे पाए थे, हैं जितो बनू तू सुतो दे लो तू, लेकिन आज देखो भी कितनी कन्यन खा का नहीं दे रहे, ओ का दे चुकी। सो देखो भैया ऐसे ही सबको जो को जी के कहा थे, जितने ही दान पुण्य करो जितो धन धान से भरो, सो भगवान उनकी कोठरियां और भरत। सो देखो हमारे बालाजी की सरकार की कृपा से हमारे बाबा जी की, हमारे बागेश्वर धाम की कितनी अच्छी कृपा हो रही। सो भैया सभी जन बढ़ चढ़ के खूब हिस्सा लेने हैं और खूब बढ़िया खूब उत्साह के संग उनको साथ देने हैं। तो और खबरें लेके और कैसे और खबरें लेके मऊ वाली आपके सामने जल्दी आए, काल फिर से कौन नई खबर लेके यहाँ है। ठीक है, तो सभी जनन खा राम राम। क्या आप भी हैं घुटनों के दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल की समस्या से परेशान? तो मिलें हमारी टीम के चिकित्सकों से, क्योंकि हमारे पास है आपकी बीमारी का सफल उपचार। ट्रीटमेंट अच्छा रहा, दवाइयाँ भी कम की है, कोई महंगी नहीं है, तो उनको मैं रूटीन पे लिया टाइम टू टाइम। तो आज मेरे को 100% रिलीफ है, ये बोलने में मेरे को कोई संकोच नहीं है। डॉक्टर साहब के यहाँ आने पे भी मेरे को अच्छा लगता है कि एक जगह हमको उम्मीद मिल गई है कि 1000 जगह भटकने के बाद आदमी को समझ में आता है कि नहीं यार अब कहाँ जाएं। फिर अब समझ में आता है कि नहीं यहाँ यहीं आओ, अब जो करना है क्योंकि इलाज यहीं पे है। ज़्यादा ही आराम है, हम बिल्कुल रो रहे थे, रात न दिन हमारी नींद न लगती, रोकती हम ही की मारे, पावन की मारे। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या विजिट करें हमारे वेबसाइट www.drpathak.holisticCure.com पर। डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर, हर दर्द का इलाज सर्जरी नहीं।